नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक क्वेरी जो है वो शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोगों को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, बार बार वो क्वेरी मेरे सामने आ रही है। देखिए, क्वेरी है कि क्या नोटरी के द्वारा लिया गया डाइवोर्स या नोटरी के द्वारा करवाया गया डाइवोर्स वो मान्यता है उसकी, क्या वो डाइवोर्स माना जाएगा। इसी तरह कि क्या एफिडेविट या स्टैम्प पेपर पर जो डाइवोर्स होते हैं क्या वो वैलिड हैं, लीगली वैलिड हैं। इसी तरह कई बार पंचायती डाइवोर्स जो है वो हो जाते हैं या कराए जाते हैं, तो क्या ऐसे पंचायती डाइवोर्स जो हैं लीगली वैलिड हैं कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो नोटरी का डाइवोर्स दिया गया हो, चाहे वो स्टैम्प पेपर पे लिया गया हो, चाहे वो पंचायती डाइवोर्स हो, ये सभी जो है लीगली वैलिड नहीं है। इनको कोई भी लीगली जो है मान्यता नहीं मिली हुई डाइवोर्स देने की। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही डाइवोर्स जो है वो दिया जाता है। कोर्ट जब डाइवोर्स की डिक्री पास करता है उसी दिन जो है वो डाइवोर्स माना जाएगा। उसके अलावा आउट ऑफ द कोर्ट आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवा लें, कहीं किसी के भी साइन करवा लें, चाहे कहीं किसी ऑफिसर के साइन करवा लें, वो चाहे नोटरी हो, चाहे स्टैम्प पेपर हो, चाहे पंचायत हो, चाहे कोई और अफसर भी हो, चाहे आउट ऑफ द कोर्ट, अगर वो साइन करके देते हैं या कोई उससे करवाता है कि हमारा डाइवोर्स करवा दो हम, और वो करवा देता है, तो वो जो है इल्लीगल है, इनवैलिड है, कानून की नज़र में उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। कई बार देखा जाता है कि लोगों के को लीगल जो है अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो गलत जो है सलाह उस पर चल पड़ते हैं। कुछ जो है सलाह देने वाले जो हैं वो जान करके अपने फायदे के लिए हैं कि हाँ अभी हम आपका एक दिन में डाइवोर्स करवा देंगे, आप आइए हमारे पास, हम आपका एफिडेविट पे करवा देंगे, सारी टर्म्स कंडीशन लिखेंगे, पंचायती डाइवोर्स अगर आपने किया है तो उसको रजिस्टर करवा देंगे या स्टैम्प पेपर पे करवा देंगे। ये सभी जो है चीज़ें जो है बिल्कुल ही इलीगल है, इनवैलिड है और सिर्फ जो है वो पैसे बनाने के लिए होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ द कोर्ट किसी का भी डाइवोर्स हो जाए। डाइवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है उसका कि वो कैसे होगा। उसमें दो तरीके जो है वो दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। एक है म्यूचुअल डाइवोर्स का और एक है कंटेस्टेड डाइवोर्स का। म्यूचुअल डाइवोर्स का है कि जहां पे पति पत्नी जो है आपस में मिल के, क्योंकि अब वो साथ नहीं रहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ है आपस में कोर्ट में जाके लड़ाई भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तो ऐसे में जो है म्यूचुअल डाइवोर्स का केस जो है पति पत्नी डालते हैं इकट्ठे। उसमें जो है मेजरली उनकी जो है दो जो है स्टेटमेंट्स होती हैं। एक फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जब फाइलिंग वो करते हैं दोनों इकट्ठे, उसके बाद जो है 6 महीने की डेट लगाती है कोर्ट कि आप सोच लीजिए आपने कुछ वापस अगर अपनी कुछ रिकंसिडरेशन करना है वापस रहने का इकट्ठे, तो वो उनको टाइम दिया जाता है 6 महीने का। और 6 महीने के बाद जो है उनकी सेकंड स्टेटमेंट होती है, जिसके बाद जो है कोर्ट जो है उनको डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देती है। इसके बाद अगर दूसरा हम बात करें डाइवोर्स की तो आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो इसमें जो है जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं वो सेक्शन 13 में दिए गए हैं। तो यदि आपस में म्यूचुअली वो डाइवोर्स नहीं ले पा रहे हैं पति पत्नी, तो उनमें से जिसने भी डाइवोर्स केस फाइल करना है तो वो दूसरे जो स्पाउस है उसके ऊपर कुछ न कुछ एलिगेशन लगाते हैं और फिर जो है उसका जो है डाइवोर्स का केस चलता है। यदि वो एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो डाइवोर्स जो है उसको मिल जाता है। यदि एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं तो वो डाइवोर्स का केस जो है वो डिसमिस हो जाता है। तो उसकी जो भी उन्होंने फर्दर अपील करनी है, जैसा भी उन्होंने देखना है वो होता है। लेकिन ये मेजरली जो है दो तरीके हैं डाइवोर्स लेने के, एक है म्यूचुअल डाइवोर्स और एक है कंटेस्टेड डाइवोर्स। इन दोनों के अलावा यदि कोई आपका डाइवोर्स कराता है, चाहे वो नोटरी पे हो, चाहे वो स्टैम्प पेपर पे हो, चाहे वो एफिडेविट पे हो, चाहे वो पंचायती हो, चाहे कोई अफसर आपका कहे कि हाँ अभी मैं डाइवोर्स करवा दूंगा, तो वो सभी जो है वो इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। उनकी कानून की नज़र में कोई भी मान्यता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्ट की डिक्री के द्वारा ही डाइवोर्स मान्यता होगी उसकी। अगर आपका डाइवोर्स हुआ है और आपके पास कोर्ट की डिक्री है तो ही वो डाइवोर्स माना जाएगा। नहीं तो अगर आपका इनमें से किसी में भी आपका यानी कि नोटरी से या स्टैम्प पेपर से या पंचायती से अगर डाइवोर्स हुआ है तो वो डाइवोर्स नहीं है। ऐसे में जो भी आपके राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं या लाइबिलिटीज हैं वो एज इट इज रहेंगी, क्योंकि आपकी मैरिज अभी भी कंटिन्यू कर रही है। और यदि आप उस जो इनवैलिड डाइवोर्स आपने करवा लिया है अपना, उसके बेसिस पे यदि आप अपनी सेकंड मैरिज कर लेते हैं या री मैरिज कर लेते हैं तो वो भी इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि आपकी अभी भी जो है फर्स्ट जो है सबसिस्टिंग मैरिज है, कंटिन्यू चल रही है वो, क्योंकि वो लीगली जो है अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है।
तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था इस आज के वीडियो में, क्योंकि बार बार जो है क्वेरीज आ रही थी और मेरी आगे कोशिश होगी कि जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपको भी जो है उसकी जो है लीगल अवेयरनेस जो है उसकी मिले आपको। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।